वीडियो में बात करेंगे कि राहु अगर आपके नवम घर में बैठा हुआ है तो क्या लेकर देगा। ये आदमी को ज्ञानी भी बनाता है, ये आदमी को आपके एजुकेशन में भी आगे लेकर जाता है, लेकिन ये अज्ञानी भी बनाता है और तंत्र मंत्र में भी लेकर जाता है। कब और कैसे, इस चीज के बारे में बात करेंगे। और नवम घर में राहु रहने के बाद, दृष्टि डालने के बाद हमें क्या रिजल्ट लेकर देता है। सबसे पहले 3 नंबर के साथ में, यहीं पे अगर 3 नंबर है तो यानी कि राहु जो है यहाँ पे उच्च का होगा। अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो राहु नीच का होगा। अगर हम जहां पर निगेटिव की बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि आपकी बृहस्पति, सपोज कीजिए कि बृहस्पति आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सप्तम दृष्टि से इस घर को देखेगा। इस घर में अगर तीसरे नंबर में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो सप्तम दृष्टि से अगर इस घर को देखता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस घर को देखेगा तो इस स्थिति में आपको अच्छा लेकर देगा। निगेटिव भी वहां पे अगर नीच का भी है तो वो अच्छा लेकर देगा। या शुभ ग्रह घर का, ग्रह का अगर इस पे दृष्टि पड़ गया, अगर अच्छा मंगल का भी पड़ गया, हाँ शनि की दृष्टि थोड़ी सी खराब होती है, राहु की दृष्टि उस पर पड़ जाता है तो थोड़ा सा खराब होता है, बट शुभ ग्रह की दृष्टि, चाहे सपोज कीजिए कि चंद्रमा ही यहाँ पे बैठ गया है तो इसकी दृष्टि पड़ता है, या बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, तीनों दृष्टि में कोई भी दृष्टि अगर इस पे पड़ता है तो जो निगेटिव है वो उसमें आपको फायदा करेगा। सबसे पहले ये आपके पिता, क्योंकि पिता से यहाँ पे कोई भी कंसल्ट नहीं है तब पर भी पिता से मतभेद कराएगा, तंत्र मंत्र का ज्ञानी करवाएगा। आप अपने धर्म को, धर्म के बारे में थोड़ा सा बुरा बोलने वाले होंगे। उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा नवम घर का राहु। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, ये विश्वास, श्रद्धा विश्वास करने वाले आदमी होते हैं, किसी पर दान करने वाले आदमी होते हैं, चाहे वो लूट कर ही पैसा लाए, कहीं से भी पैसा लाए, वो लोग दान करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ओवरऑल रिजल्ट जो है हमें कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है, अदरवाइज हम नवे घर में राहु है तो क्या रिजल्ट लेकर देगा, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसकी जो है पंचम दृष्टि जो होता है ये इस घर को देख देगा, लग्न को देख देगा। अब ये आपके भाग्य को बनने ही नहीं देगा, खराब स्थिति में है तो ये आपके भाग्य को खराब करेगा। संतान आपका कहना हुआ, आपका जो बच्चा है वो आपका कहना हुआ नहीं मानेगा। हो सकता है आपका जो बच्चा हो, इट में भी जो है अदर कास्ट में शादी करे। यहाँ का राहु ये भी चीज डिनोट करता है। कोई शुभ काम जो है राहु की अंतर्दशा या पंचदशा में अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा यहाँ का राहु। फिर हम बात करते हैं सप्तम दृष्टि इस घर को देखेगा। ये आपके भाई बहन से अच्छा पैसा लेकर देगा, आपके जीवन साथी से भी आपको पैसा मिलेगा। जीवन साथ भाई बहन भी आपको पैसा मतलब कि आपसे खर्चा भी करवा सकते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे बैठ के राहु आपका पराक्रम को बढ़ाता है। यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे निगेटिव नहीं करेगा, यहाँ पे दृष्टि डालने के बाद या किसी भी स्थिति में अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो जल्दी निगेटिव नहीं करेगा, लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपके भाई बहन से भी आपको अच्छा पैसा वहां से भी आने का थोड़ा सा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के लिए भी ये अच्छा रहता है यहाँ पे दृष्टि डालने के बाद। फिर अगर इस घर को देखते हैं तो फिर यहाँ पे फिर आपका संतान जो है वो आपका मतलब कि नहीं मानेगा बात, यहाँ पे जो है वो भी नहीं मानेगा और यहाँ पे जो है ये भी नहीं मानेगा। उसका यहाँ पे तो है नहीं मानेगा, यहाँ पे है कि ये एजुकेशन को भी चौपट कर देगा। इसलिए जो है नवम घर का जो राहु है, अगर आप फॉरेन में नहीं है, अगर जहां पे जन्म हुआ है अगर वहीं पे है, अगर विदेश में नहीं है, हाँ यहां से अगर 2000 किलोमीटर से दूर पे अगर जन्म स्थान पे से है तो फिर इसका रिजल्ट फिर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है आपके चार्ट में तो आप जरूर किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएं। अगर आप फॉरेन में हैं तो ये जितने भी हमने आपको बताया है इसमें से आपको सिर्फ 80% ही रिजल्ट दे, सॉरी 80% ही गलत करेगा, क्योंकि नीच का रहेगा तब पर भी, क्योंकि ये फॉरेन होने के बाद फिर ये रिजल्ट, फॉरेन में जाने के बाद ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि आप भारत से आप नेपाल चले गए, बांग्लादेश चले गए, फॉरेन वो भी है, लेकिन जो सपोज कीजिए कि ज्यादा दूर तक चले गए, तो जैसे कि मैंने यहां पे बोला कि 2200 किलोमीटर अगर से दूर अगर चले गए, 2000 किलोमीटर से दूर चले गए, तो भी ये जो है थोड़े से आपको राहत देगा नवे घर का राहु। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात किया, हम थोड़ी सी उपाय की बात कर लेते हैं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष, ओम राम राघवे नमः, या राहु की स्थिति से बचने के लिए अगर बुद्धि भी अगर खराब है आपकी कुंडली में तो आप अपना लैट्रिन आप खुद साफ कीजिए। आप अपने जब सोते हैं तो आपके सिरहाने में जो है आप कोई पानी का बोतल, कांच का छोड़ के किसी भी बर्तन में आप पानी का बोतल रखें और उसे सुबह में जो है किसी भी कहीं भी स्वच्छ जगह पे आप उसे बहा दें।
या कुछ आदमी पीते हैं तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन पीने के लिए राहु सही नहीं करेगा। राहु की नहीं बात है, उस दूसरे ग्रह के लिए होता है, लेकिन कहीं बहा देते हैं तो भी वो राहु जो है सिर्फ रखें, हमारा कहने का मतलब है। तो हमने यहाँ पे राहु के बारे में बात किया। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, राहु कहाँ है, किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,